नमस्कार दोस्तों। माँ शिवा शताक्षी मंगल करें। हर एक त्यौहार की अपनी एक पौराणिक कथा ज़रूर होती है। उसी तरीके से अहोई अष्टमी की अपनी एक व्रत कथा है। आइए इस व्रत कथा को सुनते हैं। काफ़ी वर्ष पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार के 7 बेटों और बेटी की शादी हो चुकी थी। साहूकार की बेटी दीपावली पर अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। दिवाली उत्सव की तैयारी के लिए घर में लिपाई के लिए उन्हें मिट्टी की ज़रूरत थी, इसलिए सारी बहुएं जंगल से मिट्टी लेने गईं। ये देखकर साहूकार की बेटी भी अपनी भाभियों के साथ मिट्टी मिलने की उम्मीद से जंगल चल पड़ी। साहूकार की बेटी जमीन में से जहाँ की मिट्टी खोद रही थी, उस स्थान पर जमीन में स्याह अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। जमीन से मिट्टी खोदते समय गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से एक स्याह बच्चे को चोट लग गई, जिसके कारण वह मर गया। अपने बच्चे की मौत से आहत स्याह माता ने साहूकार की बेटी की कोख बांधने का श्राप दे दिया। स्याह के वचन सुनकर साहूकार की बेटी रोते हुए अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करने लगी कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। बेटी को मुसीबत में देखकर सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। इसके प्रभाव के कारण छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वे 7 दिन बाद ही मरने लगे। लगातार 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित से पुत्रों की मृत्यु का कारण पूछा और इसका समाधान भी जानने की कोशिश की। पंडित ने सारा कारण जानने के बाद उस बहू को सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। पंडित की सलाह पर छोटी बहू सुरही गाय की सेवा करने लगी। कुछ समय पश्चात सुरही गाय सेवा से प्रसन्न होकर छोटी बहू से उसकी इच्छा पूछती है और कहती है कि वह उससे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने सुरही गाय को बताया कि स्याह माता के क्रोध के कारण मेरी कोख बंधी हुई है, जिसके कारण मेरे बच्चे नहीं बचते। मेरी सभी बच्चे जन्म लेते ही 7 दिनों के भीतर मर जाते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं उसका उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। गाय माता ने उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसे साथ लेकर 7 समुद्र पार स्याह माता के पास ले गईं। रास्ते में अत्यधिक थकान के कारण दोनों आराम करने लगीं। तभी अचानक ही साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक सांप पर पड़ी। वो सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा था। तभी बहू उठकर उस सांप को मार देती है, लेकिन तभी गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और वहां खून बिखरा हुआ देखकर उसे ऐसा लगता है कि जैसे कि छोटी बहू ने ही उसके बच्चे को मारने की कोशिश की हो। ऐसा विचार करके वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। तब छोटी बहू गरुड़ पंखनी को समझाती है कि मैंने सांप से तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी को अपनी गलती का एहसास होता है, तो वो पश्चाताप करती है। यह जानकर गरुड़ पंखनी खुश होती है और सुरही सहित उसे स्याह के पास सकुशल पहुंचा देती है। वहां पहुंचकर छोटी बहू स्याह की भी सेवा करती है। स्याह छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है और घर पहुंचकर अहोई माता का उद्यापन करने को कहती है। जब बहू ने घर आकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं मिलीं। वे खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देकर उद्यापन किया। अहोई का अर्थ अनहोनी को होनी बनाना होता है। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण करें, उनके बच्चों की रक्षा करें माँ, और जिनके संतान नहीं है उन्हें संतान सुख प्रदान करें माता। आप अपना आशीर्वाद हम सब पर यूं ही बनाए रखें।